नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ से आपके लिए पोजीशंस आई हैं टीजीटी, पीजीटी एंड फीमेल स्टाफ नर्स की। ठीक है, और इसमें आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही है, और क्या है, इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है इसमें। और आपके जो अकेडमिक्स हैं उसके बेस पर आपको जो है वेटेज मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे कुछ उनके अकॉर्डिंग, जितने भी आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपको इन पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, या टीजीटी, पीजीटी या स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीजनल ऑफिस में आपका इसमें क्या होगी, पोस्टिंग होनी है। ठीक है, तो अब इस वीडियो की हम डिटेल से शुरुआत करेंगे, और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और भी जो अपडेट्स हैं इस चैनल पर आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, तो छोटी सी डिटेल्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही दे दी, बाकी शुरुआत करते हैं अब डिटेल से कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, लिंक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें जो आपका क्या है, पोस्ट टीजीटी, पीजीटी, और जो ये टीजीटी पीजीटी है इसमें स्पेशल एजुकेटर भी आते हैं, स्किल टीचर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, योगा, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टाफ नर्स, वो भी फीमेल। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं इनके लिए 9 मई से, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ 20 मई तक ही इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द इसमें आप अप्लाई कर देना अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है। और फ्यूचर में अगर आप ऐसी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपडेट मिले और आप अप्लाई कर सकें टाइम से। लिंक है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ये वाला, तो लिंक क्लिक है लिखा हुआ है यहाँ पे, और वीडियो में क्लिक नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो इस वीडियो का नहीं, मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये आपके रिटायर्ड टीचर्स वगैरह के लिए है, जिनके लिए इन्होंने अलग क्राइटेरिया रखा है। तो अब बढ़ते हैं आगे। जनरल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर एम्पेनलमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अकेडमिक सेशन 2026-27। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है आपकी ये पोजीशन, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे, तो उसको भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, इसकी टेंशन मत लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली हेल्प ही मिलने वाली है ना। तो बढ़ते हैं अब आगे। Candidate will bring all original certificate along with the one set of self-attested testimonials at the time of verification of document and personal talk यानी interview. In case the candidate fail to produce the relevant certificate at the time of verification of document, they shall not be allowed to appear in personal talk या फिर interview। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर, पर्सनल टॉक के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, उसी के साथ उनका एक सेट बनाना है और सेल्फ अटैस्ट उनको कर लेना है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे फोटोग्राफ वगैरह होती है उनको भी आप कैरी करिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब एम्पेनलमेंट एंड एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टिल द रेगुलर इनकमेंट जॉइंस और टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन 2026-27। तो इसमें ये 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी अगर रेगुलर इनकमेंट आ जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो बीच में ये ख़त्म भी कर सकते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आ ही जाएंगे। तो आप, वही मेरी रिक्वेस्ट इसलिए होती है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हिडन अपॉर्चुनिटी भी आपको पता चलती हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसका आपको पता चलता है कि अंदर चल क्या रहा है, कैसे आप इसमें और तरीक़ों से जॉब ले सकते हैं। ऐसा होता है, उनकी अलग भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपने इसी में क्या करा है, अपने एक्सपीरियंस ले लिया है और उसमें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो उसमें आपको ये क्या करेंगे, प्रेफरेंस भी देंगे। ये आपको पता ही है, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। अब इसमें आपको वहीं पर रहना है, मतलब चंडीगढ़ की है तो आपको चंडीगढ़ में ही इसमें रहना है, रीजनल ऑफिस में। बाकी क्या है इसमें, ओके, बाकी तो नॉर्मल चीज़ है। नो रिलैक्सेशन इन टाइम ऑफ शेड्यूल ऑफ पर्सनल टॉक शैल बी एंटरटेन। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे आपको, क्योंकि आप इसमें क्वालिफिकेशन तो रखेंगे ही, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। बाकी इसमें एक एज लिमिट भी बतानी थी मुझे। एज लिमिट इसमें वैसे 50 ईयर्स है हर एक कैटेगरी के लिए, यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो आगे अगर आता है तो ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है यहीं पर थी इसकी क्या आपकी एज लिमिट। ओके, अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेंगे वैसे, ठीक है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, और मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा लास्ट बेसिक पे जितना भी ड्रॉन होगा, और मतलब ये उनके लिए जो पेंशनधारी हैं। और अभी इसमें दिखाई नहीं दे रही मुझे एज लिमिट, बाकी चलो इससे बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में क्या, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चाहिए आपको एनसीटीई से, और कंसर्न सब्जेक्ट में चाहिए, सब्जेक्ट हम अभी देखेंगे, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है, और या फिर मास्टर डिग्री हो आपकी किसी भी किसमें, किसी भी आपके डिसिप्लिन में, उसके साथ आपका जो है 50% होना चाहिए एटलीस्ट इन द सब्जेक्ट कंसर्न।
और साथ में चाहिए बीएड फ्रॉम एनसीटीई इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड हो आपके पास, एमएड हो फ्रॉम एनसीटीई से और 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। अब बढ़े आगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इंग्लिश का है, हिंदी का है, फिजिक्स में कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब ये फिजिक्स तो है ही कंसर्न सब्जेक्ट, और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो कोई भी स्पेशलाइजेशन है फिजिक्स के में ही तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, ये इनकी शर्त है। बाकी केमिस्ट्री में क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री है, या फिर स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री की ही कोई, और ग्रेजुएशन के लेवल पर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, ये वही सेम है चीज़। ठीक है, फिर मैथ के केस में वही स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, बाकी आपने जो है मैथ पढ़ी हो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये जो आपके मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मास्टर लेवल में। मतलब कि अगर आपने मास्टर डिग्री मैथ के किसी रिलेटेड सब्जेक्ट से करी है तो उस केस में आपने मैथ अपनी पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, तो यही केस सिनेरियो आपके ऊपर वाले सब्जेक्ट में भी है जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। कि इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसा ही है कि ग्रेजुएशन लेवल में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से ही किसी रिलेटेड सब्जेक्ट से करी है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में अगर आपने करी है मास्टर डिग्री तो वेल एंड गुड, अगर आपने इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में करी है तो उस केस में आपने ग्रेजुएशन लेवल पर अपनी जो है बायोलॉजी पढ़ी हो, है ना। हिस्ट्री में भी आपके सेम केस है और ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है। कॉमर्स में भी बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए इसमें कॉमर्स में ही, और वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने करी हो अपनी कॉमर्स। ठीक है, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो जिन्होंने एमकॉम करी है इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी पीजीटी सीएस आईटी की बात करें तो इसमें आपने एमएससी करी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या एमसीए करी है और उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमई एमटेक करा है कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको इसमें बीएड डिग्री चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि एमएससी करी है आपने अपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो उसके साथ बीएड चाहिए, या फिर अगर आपने एमई एमटेक करी है तब भी उसके साथ बीएड आपको चाहिए, या फिर इसके अलावा मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अलावा अगर आपने 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री एमएड करी है फ्रॉम एनसीटीई और उसमें आपको 50% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री करी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये आपके केस हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी के। अब आगे बढ़ते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड डिग्री, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बस इतना ही मांगा है इसमें इन्होंने। फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू, अगर आपने इस पोस्ट के लिए क्या मांग रहे हैं ये देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, यानी कि उर्दू में ही आपके जो है मास्टर डिग्री और 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में बीएड डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए, या फिर 3 साल की आपकी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री हो और 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री हो आपके पास जिसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये आपकी होगी। अब टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में क्या मांगा है इन्होंने, 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री मांगी है फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है सेम हम नीचे देखने वाले हैं, एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। तो 4 साल की अगर डिग्री करिए तो उसमें बीएड कॉम्पोनेंट जरूर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट एंड बीएड डिग्री। तो 50% मिनिमम तो इन्होंने मांगी है, और बीएड डिग्री मांगी है, मतलब अगर आपने बैचलर से ऑनर्स डिग्री करी है तो उसके साथ। फिर क्या है आगे कह रहे हैं ये कि आपने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से करी हो 50% मार्क्स, या 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री करी है आपने तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया है जो कि आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो हर केस में 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, फिर पोस्ट अगर आपने ये सब किया है ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनके अलावा और क्या इन्होंने ऑप्शन दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, उस केस में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आपने स्पेशलाइजेशन करी है अपने कंसर्न सब्जेक्ट में तो उस केस में आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कंसर्न सब्जेक्ट में अपनी क्या करी हो, मतलब अपनी ग्रेजुएशन करी हो। ठीक है, और साथ में 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री आपने करी हो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर इंटीग्रेटेड डिग्री करी है तो बीएड एमएड की तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ इन्होंने मांगा है CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2। ठीक है, तो ये 2 क्वालिफिकेशन आपकी हैं। फिर कॉम्पिटेंसी भी मांगी है टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन ए पर्सन विद बीएड
एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड NCPE रिकॉग्नाइज 6 मंथ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाना चाहिए और ट्रेनिंग भी आपकी हो कम से कम 6 मंथ की, ठीक है। तो इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। अब आप कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं। TGT हिंदी की बात करें तो हिंदी में ही आपका जो है मतलब आपने हिंदी पढ़ी हो एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर के लिए इन ग्रेजुएशन, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने करा हो, ठीक है। इंग्लिश के केस में भी सेम ही चीज़ है आपकी कि इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन लेवल पर ऑल 3 ईयर्स और या फिर 6 सेमेस्टर, ठीक है, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड आपने डिग्री कोर्स या अपना किया हो। मैथ की बात करें तो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो 3 साल के लिए या 6 सेमेस्टर के लिए, या फिर आपने ये 4 साल की इंटीग्रेटेड क्या करा हो, अपने डिग्री करी हो। साथ में फिजिक्स पढ़ी हो आपने कम से कम 1 साल के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो 1 साल के लिए 2 सेमेस्टर के लिए। द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड अंडर चॉइस मतलब CBCS अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैज आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो CBCS के अकॉर्डिंग अगर आपने ऐसी पढ़ाई करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स या केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ। तो कैंडिडेट जिन्होंने BSc ऑनर्स है फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर साइंस की बात करें तो इसमें आपने क्या करा हो, बायोलॉजी पढ़ी हो या लाइफ साइंस पढ़ी हो या बॉटनी या जूलॉजी पढ़ा हो एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए 6 सेमेस्टर के लिए इन ग्रेजुएशन, या 4 साल की आपने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मतलब इंटीग्रेटेड डिग्री ली हो। और जो है कॉम्बिनेशन, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन्होंने करा है कि कम से कम 1 साल के लिए आपने ये कॉम्बिनेशन या 2 सेमेस्टर के लिए ये जो नीचे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं ये पढ़े हों। तो क्या कॉम्बिनेशन है ये, बायोलॉजी या लाइफ साइंस। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जूलॉजी, तो ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर के लिए। बॉटनी मेन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, ये आपका कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो ये आपके कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपने कम से कम 2 सेमेस्टर या 1 साल के लिए पढ़ा हो। कैंडिडेट हु हैव स्टडीड CBCS विद द अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो CBCS के अकॉर्डिंग भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो studied any 2 subjects out of history, geography, economics and political science at graduation level, out of which one must be either history or geography in at least 3 years or 6 semester in graduation। तो ये कह रहे हैं कि आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़े हों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से, ठीक है, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री रहा हो या ज्योग्राफी रहा हो और ये आपने कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर के लिए अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो, ठीक है। तो ये समझ गया। फिर या तो आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स करा हो एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फॉर एनी 2 सेमेस्टर। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि 4 साल के अपने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जो है 4 साल के अपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आपने 1 साल या 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हो। CBCS वाले भी इसमें सेम सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं। फिर TGT थर्ड लैंग्वेज दैट इज उर्दू या पंजाबी, आपने रीजनल लैंग्वेज पढ़ी हो कंसर्न सब्जेक्ट की और ये आपने जो है मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो 3 साल के लिए या 6 सेमेस्टर के लिए, या फिर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो सेम कंसर्न सब्जेक्ट में ही, ठीक है। फिर TGT CS इसकी बात करें तो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी बैचलर्स की डिग्री ली हो और कम से कम 50% मार्क्स हों, या फिर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो इन कंप्यूटर साइंस या IT में और उसमें आपको 50% मार्क्स हों इन द कंसर्न सब्जेक्ट जो कि आपका क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और ऑल्सो एग्रीगेट प्रोवाइडेड इन द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। तो आपने तीनों के तीनों साल ये सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर BE या BTech आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपको चाहिए CTET पेपर 2 क्वालिफाइड, ठीक है। साथ में चाहिए बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी B.Ed जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, या फिर आपने B.Ed M.Ed किया हो यानी इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, और या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, साथ में B.Ed आपको कंपोनेंट भी होना चाहिए इंक्लूडिंग, ठीक है। अब आर्ट की बात करें TGT आर्ट्स की तो उसमें बैचलर डिग्री हो ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में या फाइन आर्ट में, ठीक है, इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। B.Ed आपसे मांगी है 50% मार्क्स के साथ। फिजिकल एजुकेशन में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए BPEd आपने किया हो और 50% मार्क्स के हो, 50% मार्क्स के साथ हो, और ये 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री करी है फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल साइंस में या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स। तो फिजिकल एजुकेशन आपने सारे के सारे 3 साल पढ़ी हो और BPEd भी किया हो आपने एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री करिए फिजिकल एजुकेशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में विथ 50% मार्क्स, पार्टिसिपेशन इन नेशनल या स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स और गेम एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलॉन्ग विद BPEd ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन
फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो बैचलर डिग्री करी है आपने फिजिकल एजुकेशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, साथ में पार्टिसिपेट किया है नेशनल या स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में या एथलेटिक्स में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलॉन्ग विद बीपीएड। ठीक है, और ये बीपीएड आपने एटलीस्ट 1 साल की ड्यूरेशन के लिए पढ़ा हो, तो ये इन्होंने जो है आपकी क्वालिफिकेशन रखी है। बाकी म्यूज़िक पर आते हैं अब, तो म्यूज़िक की डिग्री आपने ली हो या परफॉर्मिंग आर्ट में आपने बैचलर्स की डिग्री ली हो 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट द म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स। तो 3 साल आपने म्यूजिक पढ़ा हो, साथ में बैचलर की डिग्री चाहिए एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री मांगी है 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में मांगी है 50% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश आपकी वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर स्पेशल एजुकेटर पर आए तो बैचलर मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपने मांगा है बीएड स्पेशल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। और क्या मांगा है, या फिर आपके पास बीएड हो जनरल जिसमें आपको 50% मार्क्स हो, और साथ ही 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, या फिर बीएड आपने जनरल करी हो 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए साथ में स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो पहली तो कंपलसरी है ही, और अगर आपके पास दूसरी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए क्या क्वालिफिकेशन। समझ गए आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पहला वाला पॉइंट कंपलसरी है, दूसरा वाला भी कंपलसरी है, दूसरे वाले में इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं 3, उनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी है नीचे, 3 ही नहीं और भी हैं, तो आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट वैसे। तो वही बीएड जनरल हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन। मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो है स्पेशल एजुकेशन का कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है अगर आपने जो है बैचलर्स डिग्री ली है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी ये कुछ नहीं जाने, स्पेशल वही चीज़ कह रहे हैं। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर पीजी डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन का, या फिर पीजी डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी का, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल का, या फिर पीजी डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन का लोकोमोटर इम्पेयरमेंट सेरिब्रल पाल्सी का, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो आपके पास इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर आपके पास सीनियर डिप्लोमा हो इन टीचिंग द डेफ, या फिर बीएड हो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल इम्पेयर्ड, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो कि आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या हो रिकॉग्नाइज्ड हो या अप्रूव्ड हो। ठीक है, साथ में सीटेट तो मांगा ही है आपसे, और क्या मांगा है भाई, कंडक्टेड बाई वही सीबीएसई, रिलैक्सेशन अप टू 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फिर उनको जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होंगे सीटेट पेपर में। ठीक है, बाकी और क्या है इसमें, रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल तो होना ही चाहिए, वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। नोट क्या दिया हुआ है कि बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट बीइंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी बताना। अब आगे बढ़ते हैं, और ये डिज़ायरेबल है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट पर आते हैं, 50 साल की एज लिमिट है। वही मैंने बोला ना कि या तो मतलब मेरे को मिल नहीं रहा था उस टाइम पर, तो अभी नज़र पड़ गई है इसका। तो 50 साल की एज लिमिट है जो कि काउंट होगी 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, जब आप एंगेज करेंगे तब। फिर इसमें रिटायर्ड टीचर वगैरह के लिए 65 साल की एज लिमिट उन्होंने रखी है। अब क्या है ये वेटेज ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि इसको हम देखें, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहीं पर हम इसको थोड़ा सा पोज दे देते हैं और इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, तो अगर आप अलग से इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता देना मुझे, नहीं तो अपने आप भी हम डाल देंगे, सेवा टेंशन वाली बात है नहीं। तो आपको 1-2 दिन में ये वेटेज वाली मिल जाएगी वीडियो। लेकिन ये जो डेट है ना इसकी लास्ट डेट, इस वजह से मैंने इसे जो है मतलब इस वीडियो को यहाँ पर जो है पोस्ट कर दिया है ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अप्लाई कर सकें, है ना। रेम्यूनरेशन पर आते हैं सीधा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इस वजह से हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं ये वेटेज वाले को, है ना, क्योंकि उस इतना जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो मैंने आपको बता ही दी है ताकि आप अप्लाई कर सकें वो समझ के, और ये वेटेज वाली चीज़ें तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना। फिर अब आते हैं रेम्यूनरेशन पर, तो पीजीटी इसको मिलेगी 35,750 रुपये पर मंथ, और ये नॉर्मल स्टेशन मतलब जो नॉर्मल जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर, और जो हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन होंगे उनके लिए 42,250 रुपये की सैलरी है। टीजीटी इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 34,125 रुपये है फॉर नॉर्मल स्टेशन और 40,625 रुपये है फॉर हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन के लिए। ठीक है, फिर फीमेल स्टाफ नर्स पर आ जाते हैं सीधा, तो बीएससी ऑनर्स मांगा है इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, साथ में या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। साथ में आपसे मांगा है रजिस्टर्ड एज नर्स या फिर नर्स मिडवाइफ RN या RM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। साथ में आपसे मांगा है 2.5 यानी 2.5 साल का एक्सपीरियंस, जो कि कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने जो है
ये एक्सपीरियंस लिया हो। ठीक है, बाकी इसका भी वेटेज हम नेक्स्ट में ही डिस्कस कर लेंगे। रेम्यूनरेशन देख लेते हैं, 34,125 रुपये है पर मंथ नॉर्मल स्टेशन के लिए और 40,625 है हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन के लिए। तो ये चीज़ हो गई अब हमारी कवर। ओके, और भी है वैसे, देखो काफ़ी लंबी वीडियो जाती है अगर हम वो भी डिस्कस करते, इसलिए मैंने उसको स्किप करना बेहतर समझा है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, अब हम आते हैं दूसरी पोस्ट पर, स्किल टीचर पर, हेल्थ केयर पर। तो इसमें आपसे मांगी है MBBS या फिर MSc बायोसाइंस में या फिर MSc इन ह्यूमन फिजियोलॉजी में या फिर BSc नर्सिंग विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल या फिर वोकेशनल हेल्थ केयर या फिर 3.5 साल का डिप्लोमा GNM एंड साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, स्किल टीचर की बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपसे मांगी है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA BSc कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ग्रेजुएशन मांगा है विद PGDCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा या फिर आपने A लेवल का कोर्स किया हो। फिर योगा टीचर की बात करें स्किल टीचर में, तो इसमें आपसे मांगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा विद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन योगा विद 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और या फिर MSc मांगी है इन योगा विद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या फिर MP.Ed मांगा है आपसे विद योगा एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन BPEd एंड MP.Ed दोनों में। ठीक है, फिर टूरिज्म की बात करें स्किल टीचर में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में या फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, और कम से कम आपने 1 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट या टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जिसमें आपने 2 साल काम किया हो या टीचिंग एक्सपीरियंस आपने लिया हो 2 साल का, या फिर 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो 12th के बाद का इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। ठीक है, और साथ में आपने 3 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लिया हो। फिर आते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस के स्किल टीचर पर, तो डिप्लोमा हो या एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स हो इन कॉस्मेटोलॉजी में या फिर ब्यूटी थेरेपी में या फिर ब्यूटी कल्चर में। ठीक है, या ITI आपने करी हो या NVTI विद मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास इन द प्रोफेशन। ठीक है, मतलब अपने प्रोफेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की बात करें तो BE या BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम जॉब रोल, या फिर आपने MCA या MSc करा हो CS में या MSc IT में किया हो तो उसके इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेम जॉब रोल। मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स और स्किल टीचर की पोस्ट है। फिर BE करा हो आपने इसमें इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा किया हो इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसमें आप इसी के साथ आपने 2 साल का जो है टीचिंग या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी लिया हो, या फिर आपने ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या वेल्डिंग या फिटर या टर्नर विद मिनिमम 3 साल ऑफ टीचिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आपने किया हुआ हो कोर्स ITI वगैरह का। इसमें भी आपका जो कट ऑफ डेट है वो अपर एज लिमिट की वो 50 साल की है, 50 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी जो डेट है कट ऑफ डेट वो है 1 जुलाई है ना 2026। फिर इसमें वही इन्होंने दिया है वेटेज वगैरह, वो हम यहाँ पर इसको स्किप करते हुए चल रहे हैं। अब रेम्यूनरेशन आपको 34,125 रुपये पर मंथ इसमें मिलने वाला है। तो सारी डिटेल हम इसमें कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट द वेटेज क्राइटेरिया, तो उसको हम मतलब बिल्कुल अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए वीडियोस की टाइमली। वहाँ पर आपको 1 to 1 मुझसे बात करने का भी मौका मिलता है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फॉर्म भरने में या कोई आपको कंफ्यूजन है कुछ भी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको विदिन 1 आवर जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टाइमली आंसर मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उसको डिले को स्किप करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।